ये देखिए जी, ये सारी मूंगफली खेत हैं। सब मूंगफली का खेत है जी। यहाँ पे मशरूम मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मशरूम अभी तक देखने को नहीं मिली। तो ये जितने भी खेत हैं सब मूंगफली के खेत हैं। खूबसूरती चेक करें मूंगफली के पौधों की, कितने ग्रीन हैं। और इसका जो सा फूल होता है जी, इस तरह का होता है। इसका फूल येलो कलर का होता है, लेकिन इसके ऊपर मूंगफली नहीं लगती, इसके नीचे मूंगफली लगती है। ये फूलों को देख के ये ना समझना कि मूंगफली इन फूलों पे लगती है, बल्कि मूंगफली जो सी है वो नीचे लगती है जड़ों में। एक जड़ का हिस्सा होता है मूंगफली। और ये जो से आप देख सकते हैं, ये झाड़ू हैं। इनको आप इस तरह से तोड़ते हैं और इनसे फिर झाड़ू बनाते हैं। इसके ऊपर ये जो सी भूर है ये आप उतार लेते हैं और फिर इन भूर को उतार के इससे झाड़ू बनाया जाता है। जी हाँ, झाड़ू बनाया जाता है। सारी मूंगफली है जी। हर तरफ मूंगफली के बागात हैं। वो सामने फैक्ट्री है। तो दिन के तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैं इन ज़मीनों में घूम रहा हूँ। कोई नज़दीक आपको कोई बंदा दिखाई नहीं देगा। वो सामने आबादी है जिसमें बहुत सारे मोहल्ले हैं जिसमें चिश्ती मोहल्ला है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मोहल्ले हैं। ये जुजुबी का पौधा है जी, देखें और से बैक कैमरा से। ये है जी जुजुबी का पौधा। इसके पत्ते देखें अगर किसी ने नहीं देखा। वैसे तो एशिया में हर जगह होता है जुजुबी का पौधा, गोलाई में होते हैं इसके पत्ते। और इसके साथ रेड कलर का फल लगता है, जो कि पहले ग्रीन होता है, फिर पक के वो रेड हो जाता है। और उसकी जो सी गुठली होती है काफ़ी सख्त होती है। अगर यहाँ पे मुझे कोई गुठली मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ जुजुबी की गुठली। जुजुबी के पौधे की गुठली ये है जी, जुजुबी की गुठली। ये ब्लैक हो गई है, वैसे वाइट होती है। जब आप जुजुबी खाते हैं ना तो जो गुठली बचती है वो वाइट होती है। लेकिन ये आई थिंक पिछले साल किया तो ये ब्लैक हो गई है काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद। और ये देखिए जी, ये जुजू का बेदा, जुजू जी का पौधा जो सा खुश्क हो गया। तो चलिए आगे जाते हैं। अब देखते हैं मूंगफली किसी जगह पे अगर कोई मूंगफली लगी है तो मैं दिखाता हूँ। ये है जी मूंगफली का पौधा। अगर हम इसकी जड़ को उठाते हैं तो नीचे फिलहाल ये देखिए अभी मूंगफली लगी नहीं, लगेगी, बड़ी होगी। और इस दफ़ा शायद मूंगफली काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं ना। जब बारिश ज़्यादा होती है मूंगफली भी ज़्यादा होती है। बारिश नहीं ज़्यादा होती तो मूंगफली भी बहुत कम होती है। कैमरा धुंधला हो जाता है। अच्छा, ये एक पौधा है, जड़ी बूटी है, जिसको आप तोड़ते हैं तो इसके बीच में से ये देखिए सफ़ेद कलर का एक मटेरियल बाहर आता है।
और इसको काफ़ी सारी अद्वियात में यूज़ किया जाता है, इस मटेरियल को, इस चीज़ को। अब इस पौधे का नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो इसको दूध कहते थे, जहर का पौधा कहते थे, और इस वाइट मटेरियल को जहर कहते थे। लेकिन ये इसको काफ़ी अद्वियात में यूज़ किया जाता है। इसको दूध समझ के बिल्कुल भी ना पिएं, ये जहरीला पौधा है, वाकई जहरीला है, तो नुकसान आपको दे सकता है। तो इसको बिल्कुल भी दूध समझ के आपने नहीं पीना। ये देखिए जी, ये मूंगफली की कितनी बड़ी ज़मीनें हैं, कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। वो भाई चला गया बकरियां लेके अपनी, चले हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। देखें जी मूंगफली के खेत, अगर किसी ने नहीं देखे तो काफ़ी खूबसूरत हैं। ये देखिए मूंगफली के पौधे, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पौधे हैं। ये देखिए ये सारी मूंगफली है, सब की सब मूंगफली है। यहाँ पे जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, तो मैं घासों में घुस आया हूँ। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, तो मैं आपको अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में देंगे। फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, गर्मी की वजह से, ये ज़्यादा पानी की वजह से ये येलो हो गए हैं पत्ते इसके, वैसे तो सारी ग्रीन है। बहुत सारी ज़मीनें हैं जी यहाँ मूंगफलियों की। ये सारी जितनी भी ज़मीनें आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, सब मूंगफली की ज़मीनें हैं। उस तरफ एक झील, आई थिंक से जो सी नहीं होती, से कांटों वाली से, ये उनके खुड्डे हैं, शायद इसमें हों भी। तो ये कांटों वाली से के खुड्डे हैं। आगे चलते हैं जी। चिड़िया वगैरह के घोंसले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हमें छाँव पे जाना होगा ताकि जो सी मोबाइल की रिकॉर्डिंग है वो चलती रहे। यहाँ पर मुझे एक छिपकली नज़र आई, तो मैं उस छिपकली को फ़िलहाल पकड़ूंगा नहीं। यहाँ पे छाँव पे ये देखिए खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ है।
इसको फाख्ता कहा जाता है, इंग्लिश में इसको डव कहते हैं, जो कि मुझे देख के उड़ गया है। तो चलिए छोड़ें इसको, गोली मारे। यहाँ बैठते हैं, यहाँ छाँव भी है, तापमान भी काफ़ी अच्छा है, वीडियो भी अच्छी बनेगी। तो ये मलबेरी का पौधा है जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मलबेरी के पास, और इसके ऊपर आप ये खूबसूरत परिंदा देख सकते हैं, स्याह रंग का, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। स्याह रंग का परिंदा है। ये मलबेरी का पौधा है, और ये आई थिंक नेस्ट है, नेस्ट तो नहीं है। यहाँ करीब कोई मस्जिद तलाश करनी पड़ेगी। यहाँ से आगे चलता हूँ, आगे आई थिंक एक मस्जिद है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ ही रहना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल हीट अप है। चलें आपको मूंगफली के पौधे दिखा देता हूँ। और ये जड़ी बूटियाँ होती हैं जी, जो मूंगफली के पौधों के दरमियान में निकल आती हैं, इस किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं जी। और ये सारे मूंगफली के बागात हैं, पौधे हैं। दूर दूर तक वो आगे सफ़ेदों का जंगल है, सफ़ेदे के दरख्तों का जंगल है वहाँ पे। तो मैंने आपको दिखाए थे जी खुड्डे, घर दिखाए थे से के। यहाँ की मुकामी ज़ुबान में उसको से कहा जाता है। लंबे लंबे कांटे होते हैं और वो उसको हलाल भी समझा जाता है, खाया भी जाता है। कई लोग उसे खाते भी हैं कि वो हलाल है, क्योंकि बकरी की शक्ल होती है उसकी, बकरी की तरह की, और मुंह से ही वो खाना खाती है, पंजों से नहीं खाती, तो इसलिए वो आई थिंक हलाल है। तो सामने 3 मीला रोड है, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है। अभी यहाँ स्ट्रेट जाऊँगा, वहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ अदा करता हूँ असर की, फिर इंशाल्लाह आगे को चलता हूँ, या वहाँ से मैं पानी थोड़ा पीता हूँ, आपको भी साथ लेके जाता हूँ। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमें स्टे ज़रूर करना है जगह जगह पर, क्योंकि अगर स्टे नहीं करता तो मोबाइल हीट अप हो जाएगा और मेरी जो सी वीडियो जर्नी है वो रुक जाएगी। तो चलिए वीडियो की जर्नी को भी ये रास्ते में आपको तरह तरह की झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, इनके साथ बेर लगते हैं, सर्दियों में लगते हैं, सर्दियों के मौसम में इनके साथ बेर लगते हैं जी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं सीधा जाता हूँ तो आगे सोसाइटी आ जाती है जी, महरिया इनक्लेव। लेकिन मैं तलाश कर रहा हूँ मस्जिद को, क्या यहाँ हमें मस्जिद मिलेगी? चलो चलते हैं और चेक करते हैं। आगे 3 मीला रोड भी आ गया है, सोसाइटी भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इनके इर्द गिर्द वाल फेर दी गई है, दीवार फेरी गई है। ये सारे मूंगफली के खेत हैं।
चलें आगे चलते हैं। ये देखिए जी कितने बड़े खेत हैं जी मूंगफली के माशाल्लाह से। इन इलाके में इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मूंगफली पाई जाती है। रास्ते में आपको जहर की बोतलें मिलेंगी, जड़ी बूटी वहाँ जहर की बोतलों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो इस तरह की आपको बोतलें देखने को मिलती हैं। यहाँ जो उनसे पौधे हैं काफ़ी हरे हैं और बड़े हैं। यहाँ तक इसकी गोडी वगैरह और इसका जो सा ख्याल है काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे आई इन करीबी इलाकों में चने की भी काश्त की जाती है। जब यहाँ पे चने की काश्त की जाएगी तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए जी, मुझे रास्ता मिल गया है मस्जिद का और यही रास्ता मुझे ले जाएगा 3 मीला रोड पे। लेकिन फ़िलहाल मैं मस्जिद की तरफ जाऊँगा, नमाज का टाइम भी होने लगा है। आगे थोड़ा स्टे करूँगा एक दरख्त के नीचे। तो यहाँ पे थोड़ी छाँव है जी। ये जूजूबी का पौधा है, ये सामने बाजरे का पौधा है और ये साग का पौधा है जी। यहाँ पे इसको एज ए सब्ज़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे मूंगफली के पौधे हैं। ये रास्ता है जिससे मैंने वापस जाना है। ये संजवाल गांव है और ये सारे मूंगफली के खेत हैं। आगे संजवाल कैंट भी है जिसको कैंट का इलाका कहा जाता है। ये जहाँ आप दरख्तों के झुंड देख रहे हैं इस तरफ संजवाल कैंट का इलाका है। ये दरेख का पौधा है और ये फूलों का पौधा है जी। ये देखिए रंग बिरंगी फूलों का पौधा माशाल्लाह से। अब इसका नाम मुझे नहीं पता कि ये किस, लेकिन इसके साथ एक फल भी लगता है इस तरह का स्याह कलर का और इसको खाते भी हैं लोग। मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। इतना टेस्टी नहीं है इसका जायका, लेकिन खाया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा हल्का मीठा है। यह जी खूबसूरत फूलों का पौधा और यह है साग का पौधा। सारा साग है। फ़िलहाल तो मैं ऐसा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन ये सारा साग है। ये है सारी मूंगफली। ये जो सी बोतल आपको नज़र आ रही है ये जहर की बोतल है, जड़ी बूटी मार जहर। इनको जब स्प्रे किया जाता है जड़ी बूटी को मारने के लिए, और जड़ी बूटी कांटेदार होती है कि पहले भी मैंने आपको दिखाई है और एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये है जी जड़ी बूटी, कांटेदार बूटी।
सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे तरह तरह की। लेकिन ये जो सा ये खाया जाता है, ये पका के खाया जाता है। ये जो सा साग है ये पका के खाया जाता है। इसे मैं फ़िलहाल तोड़ता नहीं हूँ, या तोड़ लेता हूँ, वापसी टाइम तोड़ूँगा ताकि कोई किसी किस्म के इशू ना हो। ये दरेख का पौधा है जी, यहाँ पे इसको दरेख कहा जाता है। और ये साथ इसके गोल गोल तरकानू कहा जाता है पंजाबी में, ना उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ये कवे भाई हैं हमारे जो यहाँ पे अपने दोस्तों को आवाज़ें दे रहे हैं कि आ जाओ, कोई आ गया। तो ये सारा मूंगफली का खेत है। हाँ, मस्जिद के करीब मैं पहुँच आया हूँ जी। यहाँ से मैं पानी पीऊँगा। ये आगे सोसाइटी है जी, ये घर है, इसके बाहर नलका लगा होता है। और ये माशाल्लाह से इन्होंने एक खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं जी। खूबसूरत फूल लगे हैं, साइड पे पौधे हैं। और ये पानी का नल है जी यहाँ पे।